जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक टॉपिक तो हमने कल करा जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उससे क्वेश्चन तो पक्का आएगा भाई इस बार बीपीएससी में। इस बार फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है हमको, जिससे क्वेश्चन आने वाला है। तो इससे ना बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, ये मैं दिखाऊंगा आगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल उसको ट्राई करके जाना अगर आए हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने सही हुए। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे, केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस के कुछ कुछ टर्म्स को देखेंगे कि क्या होता है, क्या क्या एग्जांपल होता है, और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है जी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का आता है मैंने उससे लिया है, उससे ये कंटेंट सारा बनाया है। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा भाई। बिना किसी डर से इसको फॉलो करो और देखो रिवाइज करके कि चीज़ें जो पढ़े हो तुम वो चीज़ें तुमसे हो पा रही है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई, थोड़ा पेन पेपर लेके कि भाई हाँ जो चीज़ें नहीं लगे वो चीज़ें नोट कर लेनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहता है कि मैटर और इट्स चेंजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भैया मैटर क्या है, होता क्या है भाई ये मैटर। तो सिंपल देखो कैसे समझते हैं मैटर को, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, तो उसको हम मैटर बोल देते हैं। ऐसा चीज़, ऐसा वस्तु या ऐसा कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करता है क्या, स्पेस को, या फिर उसके पास मास हो, ये दोनों चीज़ अगर है तो वो मैटर कहलाता है। ठीक है, इसको जो है ना तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब ये तीन तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है, तो सॉलिड के फॉर्म में कर सकता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में करता है, ठीक है, या फिर गैस के फॉर्म में करता है। ये तीनों में से किसी भी चीज़ के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा ठीक है भैया, फिर यही कि ये जो चेंज होता है वो दो तरह का होता है। अगर ये चेंज होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर सॉलिड से लिक्विड, कोई भी फॉर्म अगर चेंज होता है तो वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। कौन कौन तरीके से, फिजिकल से या फिर केमिकल चेंजेस से। अब हम लोग देखते हैं आगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। भैया बहुत बोल दिए फिजिकल केमिकल, होता क्या है ये। ठीक है, होता ये है मेरे भाई कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भैया मतलब यही कि शेप, साइज, कलर या स्टेट जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, बट उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो कभी नहीं बदलता है। अच्छा ये क्या क्या बोल दिया भैया, समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ भाई। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक आइस क्यूब है ना, वो पानी में बदल जाता है। तो क्या वो पानी का स्ट्रक्चर बदला गया, वो H2O तो पहले भी था, H2O तो अब भी है, लेकिन उसका क्या स्टेट चेंज हुआ, उसका क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले पहले वो सॉलिड के फॉर्म में था, पहले उसका एक स्ट्रक्चर था, है ना, एक शेप था। अब वो फ्लूइड के फॉर्म में आ गया है जिसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, उसको जिसमें डालो वैसा शेप बन जाता है। तो ये चीज़ें, ये जो चेंज हुआ इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है जिसकी वजह से नई चीज़ें बनती है। ठीक है, और ये जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब हम जब आइस क्यूब से क्या किए, पानी बन गया, तो पानी वापस से फ्रीज कर देंगे तो आइस क्यूब बन जाएगा, सिंपल है। तो ये रिवर्सिबल हो सकती है। इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड ब्रोक नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है या बनता नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज़ है ये तो। और ये कह रहा है कि वेरी लिटिल और नो एनर्जी इन्वॉल्व, इसमें बहुत थोड़ा बहुत एनर्जी। जैसे मान लो क्यूब का एग्जांपल लेते हैं, क्यूब अगर पिघला तो वो हल्का हल्का एनर्जी रिलीज किया है कि नहीं, मतलब सराउंडिंग से लेता है एनर्जी कुछ, ताकि वहाँ पे ठंड, देखते देखते हो कि आइस क्यूब जब पिघलता है तो आसपास ठंडा हो जाता है। क्या करता है वो एनर्जी आसपास से जो हीट होता है वो लेता है, ताकि आसपास का माहौल भी ठंडा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्वमेंट बहुत थोड़ा होता है कि नहीं। चलो ये हो गया फिजिकल चेंज। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा एग्जांपल्स में क्या क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मोम पिघलती है ना, या फिर आइस ले लेते हैं, फॉर्म चेंज होता है बस इसमें, और कुछ तो चेंज नहीं होता। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर दो तो फॉर्म चेंज होता है बस। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वेपर में बदल दो उसको, या फिर शुगर सॉल्ट को डिजोल्व कर दो किसमें, वाटर में। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें फिजिकल चेंज में आती है। ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा फिर आता है की पॉइंट्स। क्या है भैया की पॉइंट्स, ओनली फिजिकल ट्रेट आर अफेक्टेड, इसमें जो फिजिकल ट्रेट है वही इफेक्ट होता है। मतलब यही कि भैया इसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, सिंपल बोल रहा है। कंपोजिशन कभी नहीं चेंज करता है, वो हमेशा सेम रहता है जैसे ओरिजिनल में था। ठीक है, अच्छा इजी है रिवर्स करना प्रोसेस को। ठीक है,
बस यही था फिजिकल चेंज। अब पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या था। ठीक है भैया, फिजिकल तो समझ आ गया, केमिकल कैसे समझ आएगा। तो केमिकल में कुछ नहीं है भाई, उसमें क्या होता था, स्टेट चेंज हो जाता था, ठीक है, और अंदर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता था। इसमें क्या होगा, अंदर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। कैसे होगा भैया, पूरा बात समझाओ। चलो समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, अ चेंज इन विच द एटम ऑफ वन और मोर सब्सटेंस आर रीअरेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, जब भी ये रीअरेंज होता है, जब भी ये चेंज फॉलो करता है, तो ये एक नया सब्सटेंस बन के निकलता है। भैया समझ तो गए, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आई। चलो मैं बताता हूँ भाई, पूरी बात यही है कि जब भी चेंज होता है, ठीक है, जब भी कोई चेंज होगा तो वो अपने आप को चेंज करके एक नया चीज़ बना लेगा। ऐसे आम भाषा में समझेंगे हम इसको, ठीक है। और क्या करता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। बताया मैंने कि न्यू सब्सटेंस होता है, ये जो है इरिवर्सिबल होता है। अब मान लो कि कोई चीज़, नई चीज़ बन गई, अब वो नई चीज़ वापस से वो चीज़ तो नहीं बन सकती, तो ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, इसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए तो नई चीज़ें बनती है ना, नई प्रोडक्ट बनती है। तो अगर नई प्रोडक्ट बन गई तो वो जो रॉ मटेरियल था वो वापस तो रॉ मटेरियल नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। सिग्निफिकेंट एनर्जी कैन अकर, हीट निकल सकता है, लाइट निकल सकता है, साउंड में भी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज साउंड निकलता है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है भैया, अच्छा एग्जाम्पल्स यही है कि विनेगर जो होता है उसमें बेकिंग सोडा मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पॉप साउंड के साथ निकलता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल। ब्लीचिंग ऑफ स्ट्रेन, ब्लीचिंग होता है, उसमें ब्लीचिंग स्ट्रेन के स्टेन में जो दाग मतलब दाग जो लग जाता है हम लोग के शर्ट में, वो हम लोग छुड़ाते हैं तो वापस से वो जैसे मान लो वो छूट गया तो वापस से वही चीज़ आ सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है जिससे वो हटा है, ठीक है, वो वापस नहीं हो सकता वैसा। हाँ, वापस किसी और गंदगी से दाग लग जाएगी, लेकिन वही चीज़ नहीं आएगी, है ना। तो ऐसे समझेंगे इसको। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, हम लोग देखते हैं कि अंगूर से शराब बनाई जाती है, तो शराब वापस से अंगूर बन सकती है, नहीं। तो इन सब चीज़ों को ही भाई बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इसमें एग्जांपल याद रखना यार, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये रस्टिंग ऑफ आयरन वाला, ये सारे डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुकिंग ऑफ फूड भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, इसमें भी नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है, सेम ही है भैया कि फिजिकल और केमिकल चेंज जो होता है दोनों चेंज हो जाता है इसमें। फिजिकल फॉर्म तो चेंज होता ही होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसको रिवर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। और एनर्जी एब्जॉर्प्शन मतलब इवोल्यूशन इज कॉमन, इसमें एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, और इवोल्यूशन होता ही होता है इसमें, ठीक है। बस यही था ये। अच्छा, आगे क्या पढ़ना है, आगे यही है कि आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, बस 2-3 टर्म्स और है, उसके बाद फिर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे तुम्हें मिलेगा, तो जो तुम ये समझ पा रहे हो चेक करना कि वो तुमसे हो पा रहे हैं, और हो पा रहे हैं तो कमेंट में बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन तुमसे हो पाए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना। चलो आगे पढ़ते हैं। सॉल्यूशन कहता है, क्या होता है भैया सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर और 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का अगर मिक्सचर है तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जो कि 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से बना होता है। अच्छा, मतलब भैया ये ऊपर ऊपर चला गया, बताता हूँ भाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक को पहले समझते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इसमें, जो मिलती हैं चीज़ें, दो अलग अलग सब्सटेंस मिलती हैं, उसके वजह से उसमें ना डिफरेंस पता नहीं चलता। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो पता चलता है क्या, वो चीनी घुलने के बाद कि चीनी किधर है पानी किधर है, वो समान दिखता है, सेम दिखता है, लगता है पानी है बस, है ना। वैसा ही तो उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हम डायरेक्ट आँख से नहीं देख पाते हैं कि भाई उसमें पार्टिकल्स है भी या नहीं है, बस पानी दिखता है ना। तो उस चीज़ को बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, क्या होता है और स्टेबल मिक्सचर, इसमें मिक्सचर स्टेबल होता है और सेटल नहीं होता है, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन भी से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डज नॉट स्कैटर लाइट, इसमें अगर हम टॉर्च बाढ़ेंगे उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, पास हो जाता है सारा लाइट, स्कैटर नहीं करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना माइन्यूट पार्टिकल्स में ये होता है, मिक्सचर होता है,
ऐसा मिन्यूट माइन्यूट पार्टिकल में मिक्सचर बनता है कि वो ना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता लाइट को, तो स्कैटर नहीं करता है, सिंपल। दो चीज़ें, दो टर्म्स है आगे, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। क्या होता है भैया? सॉल्वेंट ऐसी चीज़ें होती है भाई जिसमें ना जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और वो अपने अंदर किसी और चीज़ को घुला ले। एग्जाम्पल में सबसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका वाटर। तुम पानी में कुछ भी घुला लो, पानी एक सॉल्वेंट है, उसमें जो घुलाओगे वो सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं शरबत का, हम डेली लाइफ में यही यूज़ करते हैं, शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं कि पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, उसमें चीनी मिला है, चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। दोनों मिला, दोनों मिल के जब घुल जाता है तो उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आता है टाइप्स क्या क्या होता है, तो तीन तरह के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें? तो गैसियस में भाई सॉल्वेंट जो है गैस होता है, मतलब जैसे पानी में हम चीनी मिलाते थे, यहाँ पे गैस में कुछ भी मिलाएंगे, मतलब गैस सॉल्वेंट का काम करेगा, यहाँ पे गैस पानी का काम करेगा, एग्जाम्पल से समझो तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे एयर हो गया, एयर प्लस नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या है? एयर जो है, हवा जो है, उसमें क्या क्या किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21 के अराउंड है, तो इसमें सॉल्वेंट कौन सा हो गया? नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया और ऑक्सीजन जो है वो सॉल्यूट आ गया, दोनों मिलकर क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें दो गैस मिलके कर रहे हैं, दो गैस मिल रहे हैं इसलिए, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, इसके तो बहुत एग्जाम्पल है। जैसे गैस इन लिक्विड की बात करें तो ऑक्सीजन वाटर में मिलता है, ये तो सबको पता है। पानी में जो फिश सांस ले पाती हैं वो इसी के बदौलत ले पाती हैं। लिक्विड की बात करें तो देखते हो अल्कोहल वाटर में मिलता है। सॉलिड की बात करें तो सॉल्ट और शुगर जो हम लोग मिलाते हैं डेली लाइफ में, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आता है सॉलिड सॉल्यूशन। ये कैसे होता है भैया? सॉलिड भी मिलता है क्या? वो भी सॉल्वेंट का रूप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो तुम नोटिस करते होगे जो गैस होता है वो सॉलिड में ऐसे मिल जाता है, तुम देखे होगे फोम वगैरह जो बनता है वो भी इसी से बनता है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस को जब पैलेडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो उससे भी कुछ चीज़ें बनती हैं, वो भी मिलती हैं, ठीक है, उससे भी नया नया चीज़ बनता है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ? सॉलिड सॉल्यूशन बना। लिक्विड इन सॉलिड का बात करें तो मरकरी को गोल्ड में मिलाया जाता है एमलगम बनाने के लिए। और सॉलिड का बात करें तो ब्रॉस या फिर ब्रोंज जो एलॉय बनता है, वो एलॉय भी एक मस्त टॉपिक है भाई, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कल के टॉपिक में हम लोग एलॉयज करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में बीपीएससीज के और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और तुम करना उसको, मज़ा आएगा उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भैया? कंसंट्रेशन, अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन सबसे पहले समझते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें जो सॉल्यूट है, फिर से वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, चीनी पानी वाला, शरबत बनाते हैं घर में, क्या करते हैं? अगर हम कम चीनी मिला दिए पानी में, ठीक है, गेस्ट आया, कम चीनी मिला दिए पानी में, दे दिए, फीका हो, फीका लग रहा है। क्यों लग रहा है फीका? क्योंकि भैया पानी बहुत ज़्यादा दे दिए आप और चीनी बहुत कम दिए हैं। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको डाइल्यूट बोलेंगे। अच्छा, उसी की जगह बहुत चीनी डाल दी है और पानी कम पड़ गया, इतना कम पड़ गया कि मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया कंपेयर टू क्या? कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें अब सॉल्यूट नहीं घुलेगा। तुम देखते होगे भाई कि जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो एक टाइम आता है जब चीनी घुलना ही बंद हो जाता है, अब एक्स्ट्रा चीनी घुलेगी ही नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि लिक्विड के बीच का जो पार्टिकल्स होता है, बीच के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं, उसमें सारा जो चीनी का मॉलिक्यूल है जाके बैठ गया है, तो अब तो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वो, अब कहाँ डालोगे तुम? तो क्या होता है कि आगे चीनी घुलना बंद हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक घुल रहा है तब तक जो सॉल्यूशन होता है उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है, यही है बस। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है भैया? ये कुछ नहीं है, जितना अमाउंट्स ऑफ चीनी तुम पानी में डालते हो 100 ग्राम पानी में, उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमन तरीके से समझाया। कैसे समझेंगे? तो ये ऐसे समझेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल सकता है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, टी एंड पी क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, बस इतना ही है।
अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीडीएस में भी इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बीपीएससी भी कवर करता है इसको, और बिहार सीजीएल ये सब में भी ये सब क्वेश्चंस आता है। क्या याद रखना है इसमें? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये टेबल है, ठीक है। पहले इसके कॉलॉइड के डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर टेबल देख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है? अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज microscopically dispersed insoluble particles throughout another। मतलब क्या है भैया? मतलब यही है भाई कि ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस इतना छोटा है, इतना छोटा मिला हुआ है कि वो मतलब है तो इनसॉल्युबल, वो घुल नहीं रहा है, लेकिन वो पूरे सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है, तो वो कोलॉइड्स होता है, ठीक है। और कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसको हम लोग फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन क्या करता है? ये स्कैटर करता है लाइट को, जिसको टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। उसमें तुम टॉर्च मारोगे तो टॉर्च रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी का एक एग्जांपल है मिल्क, दूध में ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। चलो टेबल देखते हैं। कहता है गैस और लिक्विड दोनों मिलके क्या बनेगा? ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड एथनॉल बनेगा। इसके एग्जांपल्स याद रखना, फॉग और एरोसॉल बनेगा, एरोसॉल स्प्रे। गैस सॉलिड मिलेगा तो सॉलिड एरोसॉल बनाएगा, लिक्विड गैस मिलेगा तो फोम बनाएगा, लिक्विड और लिक्विड मिलेगा तो इमल्सन बनाएगा, लिक्विड सॉलिड मिलेगा तो सॉल्यूशन बनाएगा, सॉलिड और गैस मिलेगा तो सॉलिड फोम बनाएगा, सॉलिड और लिक्विड तो जेल, सॉलिड और सॉलिड तो सॉलिड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स और ये क्या बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक टॉपिक है ऑस्मोसिस। क्या होता है भैया? ये तो 10th में पढ़े थे बायो में, बिल्कुल। क्या होता है कि इसमें मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? ऐसे समझो कि वो एक गार्ड है, एक गेट का, उसमें वो सेलेक्टिव पीपल को भेज सकता है। वही इंपॉर्टेंट लोग है उसको वो अंदर भेजेगा, बाकी सबको बाहर ही रोक लेगा। तो वही गार्ड यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि सारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन में इंटर कर जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक बात है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करना भाई, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। तुम देखोगे उसके नीचे मेंशन भी है ना, अलग पीसीएस में पूछा गया, एमपी में है, यूपी में है, बिहार पीसीएस में, ये सारे क्वेश्चंस आईएएस के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सब मैं कंबाइन करके लेके आया हूँ भाई, ध्यान से करना और कमेंट में पक्का बताना कि कितने सही हुए, ठीक है। चलो आते हैं, क्या कहता है कि फॉस्फेट टेस्ट जो होता है वो यूज़ क्यों होता है, कहाँ यूज़ होता है? यूज़ फॉर एनालिसिस ऑफ, किसके एनालिसिस के लिए यूज़ होता है? तो इसका आंसर्स हैं भाई मिल्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉस्फेट से ऐसे भी हम जानते हैं फॉस्फेट टेस्ट किसके लिए होता है? मिल्क के लिए ही होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कॉन्स्टेंट और दे आर नॉट रिलेटेड। देखो भाई मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी हम पानी में कोई भी चीज़ मिलाते हैं, ठीक है, जैसे नमक मिला दिए या कुछ भी मिला दिए, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो, तो उसके वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका इंक्रीज़ करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए, और फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज़ करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है स्टेटमेंट दिया है, क्या बोलता है स्टेटमेंट ये? कहता है कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्रीज अचीव्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। सॉल्ट और आइस को मिलाएंगे तभी 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा। अभी हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में कि जैसे हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं पानी में तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है और डिक्रीज़ करेगा, अगर जब फ्रीजिंग पॉइंट उसका और डिक्रीज़ करेगा। वही चीज़ तो यहाँ बोल रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है भैया इसका? तो सॉल्ट इंक्रीज़ कर देता है, क्या इंक्रीज़ कर देता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। ऐसा है क्या? इंक्रीज कर देता है। अगर इंक्रीज करेगा तब तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बिलो 0 जाना है, मतलब इंक्रीज नहीं करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे क्या समझे कि भैया ए तो करेक्ट है लेकिन बी जो है वो रॉन्ग है, तो सी आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास
ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज। ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि भैया ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका आंसर डी होगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फॉर टू लिक्विड ए एंड बी टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, क्या करेंगे जो आइडियल सॉल्यूशन है। भाई ये 17 पिछले साल का ये है, पिछले साल ये क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। क्या बोलता है कि तो दो लिक्विड है ए और बी, ये आइडियल सॉल्यूशन कब बनाएगा। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी जीरो, नहीं। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, नहीं मेरे भाई। तो फिर क्या, तो फिर एंथैल्पी मिक्सिंग जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं 6 की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्या होता है भैया फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। अभी हम लोग पढ़े थे ऐसा चीज़ जिसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो, बाकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा है इसमें भैया, बाकी तीनों जो है ऊपर के ये तो केमिकल चेंज है, और ये जो डी नंबर है जिसमें हम लोग शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, इसको वापस से वेपरेट करके शुगर अलग कर सकते हैं, पानी अलग कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। चेंज ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड, ये कौन नहीं बता पाएगा भाई, कैसा है ये फिजिकल चेंज है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा है भैया, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7, नहीं भैया 7 को वापस से पास करवाएंगे प्रिज्म से तो वो एक लाइट बना देगा, कोई इशू नहीं है इसमें, मतलब ये तो चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ये फिजिकल है, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक्ड, एक बार भैया खाना बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा तो वापस से सब्जी वेजिटेबल्स तो नहीं बन सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल तो नहीं है भैया। तो आंसर क्या हो गया मेरा, बी, ये केमिकल चेंज है भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा इसमें से केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या है इसमें, पहला पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा इसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो फिर उसको वेपराइज भी तो कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज क्या है, नहीं है भाई, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको भी वापस आइस बना सकते हैं पानी से, है कि नहीं, मेल्ट होगा पानी बनेगा, पानी से वापस आइस बना देंगे, मतलब ये तो फिजिकल चेंज है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, वाओ, लेकिन जब दही खट्टा हो जाता है, मतलब दूध जब खट्टा हो जाता है तो वो वापस से दूध नहीं बन सकता मेरे भाई, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ओनली 3 सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। डिटेक्ट द ऑड वन, इसमें से कौन सा ऑड है, ठीक है। बोलता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जब क्या हो जाता है, सड़ जाता है, पक जाता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पक जाता है, ठीक है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट जब सेट हो जाता है। बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है। ये तीनों जो है ये किसके एग्जाम्पल्स है, केमिकल चेंज के। तो इसमें से ऑड तो कोई नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें कोई भी ऑड नहीं है भाई, ठीक है, सब सेम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन है और रीज़न वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, अ केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हाई टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर करेंगे भैया रिएक्शन उतना फास्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि वो जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, है कि नहीं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसको देंगे उतना जल्दी वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, उतना जल्दी उसमें रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। कि क्यों होगा ऐसा, तो रीज़न पढ़ते हैं। एट हाइयर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर रैपिड, बिल्कुल ये सही बात है कि मॉलिक्यूलर जो है बहुत फास्ट मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक बात है ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। What form of energy is produced in the decomposition of water? वाटर जब डिकम्पोज होता है तो उसमें कैसा एनर्जी बनता है, तो ये तो सबको पता है भाई, हीट एनर्जी बनता है, लाइट साउंड तो निकलता नहीं है, एसिड तो निकलता नहीं है, ठीक है। जब वो डिकम्पोज होता है वाटर तो उसमें क्या होता है, हीट निकलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 कहता है कि पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, क्या होता है भैया पास्चराइजेशन, तो भाई ये हम लोग पढ़े हैं कि मिल्क से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। क्या होता है भैया, फर्स्ट मिल्क, पहले जो मिल्क को है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं और सडनली उसको बहुत ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर पे कूल कर देते हैं, इसको पास्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ये सेम वही क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड टू क्या,
किसके रिलेटेड है? स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। डिहाइड्रेशन या फर्मेंटेशन या डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क से रिलेटेड नहीं है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे भाई कि पेस्चराइजेशन है वो मिल्क के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एडिंग ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, ये कर देता है ऐसा। एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है भैया? व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? जब मिथाइल अल्कोहल मिलाएंगे पानी में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल का खुद जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे भाई वो क्या होता है? कम होता है। तो ऑब्वियसली वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट वो कम कर देगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पे पहुंचते, बस 2-3 क्वेश्चन और रहा है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 17 है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो ये होता है डिक्रीज ऑन डिल्यूशन, पानी डालेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि हाँ भैया डिक्रीज हो जाता है। देखो कभी भी हम इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिला देते हैं तो उसका जो कंडक्टिविटी है, मतलब जो करंट कैरी करने का जो वो होता है, क्या हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब उसमें क्या है? आयन बहुत सटा है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास होगा, कंडक्ट जल्दी करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे पानी मिलाएंगे तो उसके आयन जो है दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा कि कंडक्टिविटी थोड़ा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 18 के बारे में बात करें तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है? हम लोग ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे कि मिल्क किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई? एमल्सन का है। एमल्सन क्या होता है? लिक्विड और लिक्विड, ठीक है। जब मिलता है तो वो एमल्सन बनाता है। चलो अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन गाइज। बहुत अच्छा, थैंक यू इतना दूर आने के लिए यार। और लाइक वाइक तुम लोग जानो यार, करना है करो, नहीं करना है नो इशू, इसके लिए बनाया ही नहीं कभी वीडियो, तुम्हारे हाथ में ये चीज़ है। बाकी आगे बढ़ते हैं। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है? तो मिल्क अभी जस्ट पढ़े वापस से कि मिल्क किसका है? एमल्सन का एग्जाम्पल है, ठीक बात है। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट शायद। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोलाइड, इसमें से कोलाइड कौन सा नहीं है मेरे भाई? तो मिल्क तो कोलाइड है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। ब्लड भी है, आइसक्रीम भी है, एक हनी है जो नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ऑफ द डे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। इसको तुम्हें कमेंट में बताना है, ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। एक बार पढ़ भी देता हूँ मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? पहला इवापोरेशन ऑफ वाटर, दूसरा डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, तीसरा रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, या चौथा सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर। इसमें से कौन सा है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ABCD ऑप्शन है, तुमको ये कमेंट में बताना है। बाकी क्लास कैसी लगी मेरे भाई? अगर मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो बताओ कैसा लग रहा है। कुछ भी रिव्यूज़ हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ यार कि कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो भी तुम बताओगे यार मैं डेली इम्प्रूव करूँगा अपने आप को, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट है यार और मेरे से गलती होगी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो जो भी गलती हो उसको माफ़ करना यार, छोटा भाई समझ के और बड़ा भाई समझ के थोड़ा बताना कि भैया यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हो सकती है, यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे कर सकते हैं हम लोग, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये टॉपिक छूट रहा है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जितना तुम बताओगे उतना मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए है। जितनी भी ये PDFs अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो भाई ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो और इस पर सारे PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी तो हम लोग कल एक और टॉपिक करेंगे केमिस्ट्री का, उसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म और उसके बाद हम लोग बायो में इंटर करेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस कर लूँ, जो PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है BPSC के लिए, वो कर लूँ। अगर हाँ करनी है तो बताना कमेंट में कि बिल्कुल भैया कीजिए, मज़ा आएगा। और अगर नहीं तो नो इशू भाई, हम लोग बायो के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू यार यहाँ तक देखने के लिए। अगर तुम रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई यहाँ तक आने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहो यार, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई, थैंक यू।